अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। और मैं आपके साथ एक और व्लॉग में आ गई हूँ। सुबह का टाइम है और ये मैं बच्चों को ड्रॉप करने के बाद एक ऐसी मंजिल की तरफ जा रही हूँ जहाँ पे सुबह सुबह मेरा कोई काम नहीं था, लेकिन मुझे अचानक जाना पड़ गया। वो मुझे इसलिए जाना पड़ गया कि मेरे बच्चों के स्पोर्ट्स डे आ रहे थे और उनको शूज़ चाहिए थे। सो मैंने सुबह सुबह डिसाइड किया कि फ़ौरन चली जाऊं ताकि फिर आके फिर मुझे होश नहीं आनी और फिर मेरे बहुत से काम हैं। सो जी मैं चल पड़ी। आप सब सुनाइए जी, आप सब कैसे हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, ज़रूर बताया करें, और जो आप देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताया करें। ये देख लें, सड़कें साफ़ हैं, आसमान खुला है, सब लोग अपने स्कूल्स को जा चुके हैं और हम भी आ चुके हैं। निशानी देख के तो आपको पता चल गया होगा कि मैं कहाँ पे आ गई हूँ। तो जी मैं आई हूँ एडिडास पे बच्चों के शूज़ लेने, और आते साथ ही मुझे यही बॉक्सेस पसंद आ गए। सो यही शूज़ जिनकी मैं तलाश में थी। कहते हैं ना कि कभी टाइम ज़ाया ही नहीं होता। आगे ही पड़े हुए थे और मुझे चाहिए भी ब्लैक शूज़ थे। मैंने दोनों बच्चों के लिए ले लिए और उसी टाइम ना मेरा टाइम, वो कहते हैं ना कि ना ज़ाया हुआ और ना ही मुझे घूमने का मौका दिया। जी मैंने जूते पकड़े और मैं घर को चल पड़ी, क्योंकि आज मेरा ऑफ़िस था और मेरे ऑफ़िस की टाइमिंग भी शाम से शुरू होने वाली थी। सो मेरे लिए एक बहुत बड़ा हेक्टिक डे था आज का, क्योंकि मेरे जो थे घर वाले ने, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने आज ही डिसाइड किया कि आज ही सारी ग्रॉसरी कर लो। तो मैंने कहा आज तो मेरा ऑफ़िस में काम है, मैं कैसे सारी ग्रॉसरी करूँगी। सो बस आप देख रहे हैं कि भागम भाग गोश्त लेके आई और सारी ग्रॉसरी की। तो उसको धोया और उसको सारे काम साथ साथ निपटाए, क्योंकि मुझे इतनी तेज़ी में काम करना था कि मुझे खुद ही ना समझ आई कि मेरी टाइमिंग थोड़ी लेट थी। तो मुझे 2-3 खाने एक साथ बना के रखने होते हैं, क्योंकि मैं रोज़ खाना अगर बनाऊँ भी तो जब मैं घर हूँ तो तब मैं बना सकती हूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता। आप अगर आपकी बहुत इवनिंग शिफ्ट्स हैं और आपका काम 2 बजे शुरू हो रहा है, तो आप किस तरह अपने घर को मैनेज करोगे, खाना कैसे बनाओगे? और फिर इतनी हिम्मत होती नहीं, और सुबह भी अगर टाइम होता है तब भी आपको ऑफ़िस ही चल रहा होता है। सो ये देख लीजिए, आज मैंने डिसाइड किया कि मैं बाबा गनूश बनाऊंगी, जो कि एक टर्किश तो नहीं कह सकते, अरबिक रेसिपी है जो कि इजी है। उसका नाम मुझे लगता है बाबा गनूश रख दिया है, लेकिन वो है नहीं। ये देखें, 2 कप मैंने दाल थी, ये भी ले ली। और बाबा गनूश का मतलब है कि बैंगन का इस्तेमाल होगा उसमें, और बैंगन का ये 2 खाने साथ बन रहे हैं। तो आप भी देख लीजिए कि मैं किस स्पीड से घुमा रही हूँ सारे खानों को। और ये मैंने सोचा कि मूंग की और मसूर की दाल बना लूँ। दोनों चीज़ें मैंने ऐसी चूज़ की जो कि एक साथ बन जाने वाली थी और बहुत आसान थी। सो ये 1 कप मैंने ले लिया जो थी येलो मूंग की दाल, और 2 छोटे कप मैंने उसके हाफ़ और 1/4 मैंने 2-2 ये इस तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया। तो अब अगर आपको बड़ी कन्फ्यूजन हो, ये ऐसी दाल है जो मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको बताने की ज़रूरत है कि इसको और ज़्यादा मैं कैसे बनाऊँ। मेरे लिए तो यही एक क्विकेस्ट रेसिपीज़ होती हैं जो फटाफट मैं बना लूँ। तो ये देखिए, मैंने बैंगन को धोया, फॉयल रखा ट्रे के अंदर और मैंने इसको ओवन के अंदर रख दिया। इतना बड़ा बैंगन था, मुझे तो लगता है एक ही हमारे पूरे घर वालों के लिए काफ़ी हो जाना था। तो मैंने उसको बैंगन को रख दिया और प्याज के अंदर मैंने 2 चम्मच लहसुन अदरक डाल दिए। तो मैंने कहा तू पकना। तो बाकी फिर ये मैंने दाल को भिगो दिया हुआ था, आधा घंटा, ज़्यादा नहीं भिगोया। तो बस सब कुछ ही जल्दी जल्दी चल रहा था। पानी डाला, मैं मिक्स करती रही। सो मुझे आप बताइए, जब आप लोगों को इतनी जल्दी होती है तो आप सब क्या करते हैं? कोई मुश्किल वाली रेसिपी चूज़ करते हैं या बस फटाफट दाल और क्या होता है, सब्ज़ी, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जल्दी में और ही मैं क्या ही बना लूँ जल्दी जल्दी। सो फिर भी ये भी बनाते हुए बड़ा एक होता है कि काम तो काम होता है, काम चाहे कोई भी हो। तो ये देख लीजिए, हमने जो कहते हैं ना कि नौकरी पेशा लोगों ने ऐसी ऐसी चीज़ों को किया होता है कि वो भी क्विकेस्ट वे होता है। मैंने छिलके उतार लिए टमाटर के और उसको चॉप करके वो मैंने जो लहसुन और अदरक और प्याज को सौते किया था उसके अंदर मैंने ये डाल दिए। सो एक ही टाइम पे अभी वो पानी जो बॉयल नहीं हो रहा दाल का, उतनी देर मैंने सोचा कि फिर इसको ही थोड़ा फ्राई कर लें। तो ये काम तो मुझे लगता है सारी उम्र ख़त्म ही नहीं होने, घर के काम। और जब आपको पता हो कि आप ही क्लीनर हैं, आप ही कुक हैं, आप ही स्वीपर हैं, आप
ही सब कुछ हैं, और इवन तो आप ही फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, तो फिर आप, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई और काम रह जाता है लाइफ में। तो ये मसाले डाल लेंगे हम दाल के अंदर, और फिर ये मैंने हल्दी डाली 1 चम्मच। आजकल वैसे मैंने बहुत ही ऑयल को बहुत कम यूज़ करना शुरू किया। मुझे ऐसे लगता है जैसे जितना ऑयल का इस्तेमाल हमारे बढ़ गया है ना, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें और इस तरफ लेके आती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर। ऑयल का ब्लड प्रेशर के साथ तो नहीं ताल्लुक़, लेकिन ऑयल इस्तेमाल तो कम ही करना चाहिए। इसका वेन ब्लॉक हो जाना, और जो कि ऑर्गेनिक अगर चीज़ें नहीं हैं तो फिर हमें फ़ायदा नहीं है इतनी ऐसी चीज़ों को यूज़ करने का। तो सॉरी, क्या डाला मैंने, नमक डाल दिया था, लहसुन और अदरक नहीं अभी डाला, सूखा धनिया डाल दिया। अभी मैंने ड्राई उसके अंदर, दाल के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स डाले ताकि दाल तो उबले ना। तो ये ऐसे चूल्हे हैं जो कि उबलते नहीं हैं, इट टेक्स टाइम। तो उतनी देर में सब कुछ ही क्या करना, बस इसको मैंने रख दिया हुआ था और ये अपने पक रहे थे। लहसुन अदरक को भी मैंने सोच लिया कि जब तक इसका बॉयल आता है नहीं आता, इसके अंदर ये मैं डाल दूँ। सो मुझे बस यही सोच सोच के हो रहा था कि मेरे काम जल्दी से ख़त्म हो जाए और मैं फिर अपने दूसरे काम की तरफ स्टार्ट करूं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अभी बच्चों को भी स्कूल से लेके आना है, उन्हें खाना खिलाना है, एंड देन आई नीड टू गो टू माय वर्क। सो दिस आर द चिकन जो कि मैं साथ साथ धोया था, पूरा मीट मैंने सारा क्लीन कर लिया था। लेफ़्ट ओवर मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो एक मैसी सा किचन हुआ था जिसके अंदर आई वॉज क्लीनिंग एवरीथिंग। सो ये जो अब चिकन है जो मैंने एक हाफ़ के जी मैंने लिया होगा राउंड अबाउट, तो हाफ़ के जी के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक के डाल ली। ये मेरी सिग्नेचर डिश है, ये हर हफ्ते हमारे घर बनती है, क्योंकि हमारा नाश्ता, हमारा ब्रंच, अगर हमारी सुबह की टाइमिंग में हमारा काम है तब भी हम लेके जाएंगे, अगर हम शाम के टाइम काम में जा रहे हैं हम तब भी ये लेके जाएंगे। सो आप इमेजिन कर लें कि ये मेरी सिग्नेचर डिश जो कि सैंडविचेज़ हैं, ये कितनी जगहों पे काम आते हैं। तो ये मैं शॉपर को बार बार कागज़ को देख रही हूँ कि ये पता नहीं कोई ये ना हो कि कौरमा मसाला इसके अंदर डाल दूँ मैं। सो नहीं जी, ये तिक्का मसाला था। चिकन हाफ़ के जी था, उसके अंदर मैंने 1 बड़ा टेबल स्पून जो मैंने लहसुन अदरक डाला, ये 1 टेबल स्पून से ज़्यादा ही ले लें आप। मैंने तिक्का मसाला डाला। तो जी कम बैक टू अनदर रेसिपी जो कि अभी मेरी साथ साथ ये भी चल रही थी। तो ये देख लीजिए जी, अब मैंने इसमें अच्छा, ये जो मैं बाबा गनूश जो ये बना रही हूँ ना बैंगन के लिए, इसके अंदर मैं सारे पिसे हुए जो है ना वो डाल रही हूँ, कोई खड़ा मसाला नहीं डाल रही। तो पिसा हुआ ज़ीरा भी मैंने पिसा हुआ ही लिया। नमक मिर्च डाली, हल्दी डाली, वही सेम इंग्रेडिएंट्स, सेम चीज़ें, बट वही वाली बात है, कुछ दाल में पड़ जाएगा, कुछ उसमें पड़ जाए। काली मिर्च में डाल रही हूँ, कुछ उसमें। अगेन कम बैक टू दिस। सो जी ये सोया सॉस डाला मैंने, और सोया सॉस के बाद मैंने सोचा थोड़ा सा चाइनीज़ टच, थोड़ा सा पता है थोड़ा स्पाइस भी होना चाहिए, तो ये चिली फ्लेक्स हैं, और ये भी बड़ा अच्छा, दादर सी मिर्चें भी बड़ी अच्छी लगती है, लाइट सा टेस्ट होता है इसका, तो इतने ज़्यादा नहीं होते। एंड अगेन कम बैक टू, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हंडिया जल जाए, तो मैंने कहा थोड़ा पानी डाल दो, क्योंकि इस टाइम पे जो फोकस हुआ था ना 3-4 खानों में हुआ था। सो ये देख लीजिए, मैंने अवन से निकाल लिया बैंगन, इसको बिल्कुल मैंने वो जैसे ग्रिल होता है ना वो मैंने ऑन की थी। तो जब मैंने ग्रिल ऑन कर दी तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, और ये इतना इसके ऐसे लगेगा जैसे ऊपर से खुद ब खुद ही उतरते जाएंगे, कोई इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती। लेकिन वो ये होता है हाथ जल रहे होते हैं, क्योंकि गरम गरम हमने उतारना होता है। तो फिर भी थोड़ा तो था ही ना। तो मुझे अपनी तरफ से मैंने बड़ा ही सोच के ये आज सोचा कि फटाफट खाने बना लूँगी मैं। तो लेकिन फिर भी ये काम तो काम होता है, काम चाहे कैसा भी हो, आना चाहिए आपको। लेकिन वैसे आना भी चाहिए, नहीं भी आना चाहिए, लेकिन करना आना चाहिए, अपने लिए आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जब आपके बच्चे होते हैं तो आपको, आवाज़ें आ भी गई होंगी पीछे, बच्चे होते हैं तो बच्चे आपको बिज़ी रखते हैं। और ये देख लीजिए, इसको मैंने बिल्कुल चॉप कर लिया, और अब मैंने इसको रेस्ट ऑफ द जो हमारी हंडिया थी उसमें डाल दिया। सो अब ये इस पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। मैंने कोई इसमें इतना चम्मच नहीं हिलाने, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैंने लगाया हुआ था क्योंकि ये अपना पानी भी छोड़ेगा, सो एक इजी वो हो जाएगा। अगेन कम बैक टू दिस मसाला, ये काजुन सीजनिंग होती है, ये भी बड़ी मज़े की लगती है। ये हर्ब्स है मिक्स, ये मैंने डाल दिए। ये पेपरिका पाउडर है, ये डाल दिया, और ब्लैक पेपर डाल दी। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है आपने। और ये मैंने थोड़ा सा ना आज एक थोड़ा क्रीमी टच दिया था
कि क्रीम का मैंने सोचा कि थोड़ा सैंडविचेस के अंदर थोड़ा सा टच आना चाहिए क्रीम का, और मैंने 2 चम्मच क्रीम के डाल दिए और 2 चम्मच मैंने ये डाल दिए योगर्ट के। ये मैं ग्रीक योगर्ट यूज़ करती हूँ, थोड़ा थिक होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसने चम्मच भी नहीं इस्तेमाल किया, पूछें क्यों। मेरा बिल्कुल बर्तन धोने को दिल नहीं कर रहा था कसम से, कि इतने बर्तन ऑलरेडी, अब मैं 1 चम्मच के लिए जहाँ इतने यूज़ किए मैं चम्मच भी कर लेती। अब ये देखें जी, ये मेरा खाना देखिए, मैं फटाफट अपना पॉरेज रेडी किया क्योंकि मुझे इसके बाद कोई हिम्मत नज़र नहीं आने वाली थी। और ये देखिए, देखते ही देखते मेरी हंडिया बन भी गई, दाल भी रेडी हो गई, और जी जो बैंगन का भरता और बाबा गनूश ये भी रेडी हो गया। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है जो हमने हवा बनाया हुआ है। ये देख लीजिए चिकन, उसके अंदर पार्सले, इसकी एक अपनी बहुत अच्छी खुशबू आती है पार्सले की। अगर आपके पास अवेलेबल है पार्सले तो आप ज़रूर डाला करें जब भी आप चिकन के सैंडविचेस के लिए ये बैटर रेडी करें। चलें जी, द क्लीनर, अब अपना नाम तो नहीं लूँगी, अब मैं अपनी सफाई के लिए आ गई, क्योंकि जाने से पहले अगर मेरा किचन साफ़ ना हो तो मुझे कौन सा आके जी साफ़ मिलेगा किचन, तो मैंने ख़ुद ही साफ़ करना है। तो पहले नहीं औकात में आके बंदा पहले ही सारा अपना काम करके चला जाए। सो ये देख लीजिए, क्लीनिंग के लिए मैंने जल्दी से अपनी कुछ चीज़ों को डिश वॉशिंग की, और फिर मैं साथ ही उसको ड्राई करके और मैं चिकन का जो है सारी चीज़ें वो भी डाल रही हूँ। सो काम दुनिया में कोई भी मुश्किल नहीं होते, ये मैं बार बार कहती हूँ। ठीक है, ज़िंदगी पहाड़ हो, सीधी आपने करनी है, कोई नहीं आके करेगा। सो ये देख लीजिए, ये तो आज की सबसे आसान रेसिपी और सबसे आसान चीज़ थी जो मैंने चूज़ की, और मुझे ऐसे लगा कि ये जो था ना, ये क्विकेस्ट भी बन गई और टाइम भी नहीं ज़्यादा लगा। सैंडविच का मुझे ये तसल्ली होगी कि मेरा 1 हफ़्ता बहुत आराम से इसके साथ गुजर जाएगा, और इंशाल्लाह मैं आपको किसी दिन ये भी बताऊंगी कि ये मैं कैसे बनाती हूँ और इसको किस तरह बनाती हूँ। सो जी, अगले व्लॉग का इंतज़ार कीजिए, आपको ये सैंडविच ज़रूर बना हुआ नज़र आएगा। और ये देखिए, सब कुछ रेडी हो चुका है, सब चीज़ें अपनी अपनी उस पर लग चुकी हैं, किचन साफ़ हो चुका है, और अब जी मैं अपने जाने के लिए तैयार हो गई हूँ, और मैं पहुँच के अपनी मंजिल पे अपना काम भी करना शुरू हो गई। और ये देखिए, हमारा क्विक रूप, हमने अपने काम को बदल के अपने घर के काम से हम ऑफ़िस के काम में बैठ गए हैं। सो मैं ये काम कर रही थी, मैंने कहा ये भी बता दूँ कि ये भी एक काम है, और फिर कर करके बंदा हफ़ जाता है। कोई सोच नहीं सकता कि 2 in 1, कभी हम किस हाल में, कभी हम किस हाल में। आपको व्लॉग कैसा लगे आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।